हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आइडलर एक्सपेरिमेंट्स। एंड आज हम लोग आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम विच इज़ रॉयल ऑटोमोबाइल्स एंड वी आर हियर फॉर विच लेट मी शो यू वी आर हियर फॉर द मीटियोर लॉन्च। तो आपको यहाँ पर अभी मीटियोर अनवेल होने वाला है एंड वंस एक बार अनवेल हो जाता है सो हम आपको इसका कंप्लीट डिटेल एंड क्लोज लुक्स इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। Guys, this is the सुपरनोवा वेरिएंट ऑफ द मीटियोर एंड अंदर थोड़ा ज़्यादा भीड़ था सो हम बाहर आकर ये मॉडल पे थोड़ा आपको क्लोज व्यूज़ एंड एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं बिकॉज अंदर थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ है। सो आइए क्लोज आइए, मैं आपको एक एक चीज़ स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। सो फ्रंट से शुरू करते हैं। आपको फ्रंट में यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं फॉर्क में, विच बहुत जन चाहते हैं कि आफ्टर मार्केट से परचेज करके उसको लगाना पड़ता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉय व्हील जो डिज़ाइन है ये भी कम्प्लीटली चेंज है। सो लोगों को जो लगता था कि ये जैसे थंडरबर्ड को ही उन्होंने रिवैम्प करके लॉन्च किया है, ऐसा नहीं है। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा पता चलेगा। जब हर एक डिटेल के बारे में हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कम्प्लीटली एक नया वेरिएंट है। हाँ, थोड़ा बहुत थंडरबर्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद है, बट ये कम्प्लीटली एक नया मॉडल है। सो इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे अलॉय व्हील में CNC कट मिलते हैं। दिस इज द टॉप नॉच वेरिएंट। सो इसमें आपको CNC कट मिलते हैं यहाँ पे अलॉय व्हील में। एंड द बेस्ट पार्ट इज बोथ द टायर्स दिस टाइम आर ट्यूबलेस। सो अब आपको वो पंचर वाला इशू नहीं फेस करना पड़ेगा जो आपको दूसरे रॉयल एनफील्ड में फेस करना पड़ता था दूसरे वेरिएंट्स में। सो दिस टाइम दे आर कमिंग आउट विथ ट्यूबलेस टायर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंजन थोड़ा बहुत आपको सिमिलर लगेगा बिकॉज ये थोड़ा बहुत 650 सीसी के साथ मैच करता है, बट दिस इज़ 350 सीसी वेरिएंट इंजन एंड कम्प्लीटली नया है। हर चीज़ इसमें, हर एक छोटा छोटा एलिमेंट जो इसमें है वो नया ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गियर लीवर है, जो फुट पैक्स है, जो साइड स्टैंड्स है, द क्रोम पार्ट्स, ये सब चीज़ इसमें कम्प्लीटली एक नया कैरेक्टर इसको दे रहा है। अगर हम पीछे की तरफ आएँ सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैकरेस्ट मिलता है विच इज़ स्टैंडर्ड एंड नॉट एन एक्सेसरी। ये अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं या आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग भी प्रॉपर दिया हुआ है, मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसमें यहाँ पर जो टेल लाइट है, इस तरह का टेल लाइट हम यूजुअली जब गाड़ी को मॉडिफाई करवाते थे बाहर कहीं आफ्टर मार्केट में तो हम इस तरह का टेल लाइट्स लगाते थे, बट दिस टाइम कंपनी हैज़ गिवन दिस टेल लाइट एज अ स्टैंडर्ड वेरिएंट विद दिस। इंडिकेटर्स भी कम्प्लीटली नया है एंड आई एम श्योर विकास भाई जो कि कैमरा पकड़े हुए, ये जो टेल लाइट है ना, ये टेल लाइट बहुत जन अपने एग्जिस्टिंग थंडरबर्ड या इसमें लगाना ज़रूर चाहेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। सो अब आ जाते हैं इस तरफ, आ जाते हैं, आपको दिखा दूं मैं। ये जो एग्जॉस्ट है ये कम्प्लीटली एक नया एग्जॉस्ट है, थोड़ा शॉर्ट है, ऐसे लंबा नहीं है जैसे कि आपको दूसरे वेरिएंट में मिलता था। एंड दिस इज़ सिमिलर टू द टेपर्ड एग्जॉस्ट जिसका मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपने चैनल पे जो रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट के बारे में। सो दिस इज़ सिमिलर टू अ टेपर्ड एग्जॉस्ट एंड हर चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। यहाँ पे जैसे एग्जॉस्ट का जो फिटिंग्स है उसको कवर अप करने का कोशिश किया गया है। सो इट लुक्स वेरी नीट, मतलब ये जो एग्जॉस्ट है एक अलग ऐसा फिटमेंट नहीं लगता है, इट्स अ कंप्लीट एक वो बेंड पाइप के साथ ही सिमिलर फ्लो में जा रहा है। एंड अगर हम इधर इसकी बात करें तो ये भी यहाँ पर केसिंग पे रॉयल एनफील्ड का ये नया ब्रांडिंग किया हुआ है। द ब्रेक पेडल्स आर कम्प्लीटली न्यू एंड अब इसको और ज़्यादा थिक कर दिए गए हैं सो यू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन योर लेग। अब अगर हम बात करें सिटिंग कंफर्ट के, सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली अ न्यू सीट, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है एंड राइडर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें एक आर्क दिया हुआ है एंड जो स्टिफनेस या जो सॉफ्टनेस जितना होना चाहिए इट्स वेरी कंफर्टेबल। एंड पीछे वाला सीट इज़ सिमिलर टू द वन विच यू यूज टू गेट इन थंडरबर्ड एक्स, तो उतना ही रूम आपको मिल रहा है, बट द राइडर सीट इज़ समवॉट न्यू एंड दिस इज अ डुअल स्प्लिट सीट, ये सिंगल सीट नहीं है। अब अगर हम बात करें जो राइट हैंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वो यहाँ पर आपको यहाँ पे बेस्ट फीचर मिल जाता है, हैज़ार्ड लाइट मिल जाता है,
जो कि आपको टूरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन केस यू वांट टू गेट नोटिस इन फॉग, या तो अगर आपका कोई बाइक में फॉल्ट आ गया तो आप ये हाज़र लाइट को ऑन करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो इंजन ऑन ऑफ स्विच या तो इंजन किल स्विच इज़ कम्प्लीटली न्यू। सो दिस इज़ द आइडल पोजीशन। अगर आप इस साइड करें तो गाड़ी ऑन हो जाता है एंड इस तरफ करें तो गाड़ी ऑफ हो जाता है। एंड देन अगर आप इस साइड देखें तो सिमिलरली इस साइड भी आपको जो है हेडलाइट कंट्रोल स्विच यहाँ पे इस तरह का दिया गया है। तो दिस इज़ द पास, दिस इज़ लो बीम एंड दिस इज़ द हाई बीम। यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पे हॉर्न स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इन्फो बटन। एंड ये इन्फो बटन बहुत ज़्यादा काम का है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या यूटिलाइजेशन है। ये देखिए, ये कम्प्लीटली एक नया रिवैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विच इज़ एनालॉग प्लस डिजिटल। सो ये इन्फो बटन के थ्रू से आपको यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ इज़ प्रोबेबली द रेंज आपका बाइक कवर करेगा कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल यू हैव इन योर टैंक। एंड सो दिस इज़ अ कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले विच दे हैव इंट्रोड्यूस्ड विच दे कॉल ट्रिपर। इसमें आप नेविगेशन एंड टाइम इजीली देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लीवर्स भी जो है वो कम्प्लीटली ब्रॉड है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सो दीज आर नॉट द ओल्ड लीवर्स। एंड ये ऐसा लीवर मैंने हार्ले डेविडसन 750 में भी इसी टाइप के लीवर्स का फील लिया था। सो दिस इज़ समवॉट सिमिलर टू दैट, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मिरर्स जो हैं, मिरर्स वही सेम क्लासिक वाले मिरर है। बहुत जन इसके बारे में निराश होने वाले हैं, बट दे वांटेड टू गिव अ विंटेज लुक, सो प्रोबेबली दे कंटिन्यूड विद द सेम मिरर्स। द सेम टीयर ड्रॉप टैंक बट विद अ न्यू बैजिंग। ये बैजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। एंड जो फ्यूल कैप पहले इस साइड था, अब वो शिफ्ट हो गया सेंटर में। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का है। एंड हेडलाइट्स की अगर बात करें तो दे हैव गिवन द सेम हैलोजन हेडलाइट्स बट विद अ चेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू मैच द न्यू रेट्रो मॉडर्न लुक दे हैव गिवन अ LED DRL, जो कि यूजुअली लोग आफ्टर मार्केट में लगाते थे, बट अब वो उनको स्टैंडर्ड मिलता है इसमें। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हेडलाइट के अंदर एक रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग लोगो है, सो दैट लुक्स अगेन प्रीमियम। सो एग्जॉस्ट नोट मैं आपको और क्लियरली सुनाता हूँ। यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द USB चार्जर एंड बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी का है। इसमें भी रॉयल एनफील्ड का दे हैव प्लेस्ड लोगो विच लुक्स वेरी प्रीमियम। एंड यहाँ पर आप यूजुअली अपना फ़ोन या तो कोई को भी अगर आपको GoPro हो या कुछ भी एक्सेसरीज आपको चार्ज करना हो तो आप यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं विद माउंट, जो कि आपको हैंडल बार पे एक मोबाइल माउंट या कुछ ना कुछ लगाना ही होगा। सो आई थिंक दे हैव मेड इट कम्प्लीटली राइड रेडी। लॉन्ग राइड्स के लिए आपको जाना है, यू हैव अ प्रॉपर क्रूजर रेडी विथ एक्सेसरीज एंड फीचर्स फिल्ड इन इट। दिस इज अनडाउटेडली a similar looking Thunderbird variant of Royal Enfield which they have named as Meteor but with a very different characters. अब इसका जो साउंड है starting from the exhaust note to the feel of the engine, इसमें वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपने इससे पहले रॉयल एनफील्ड चलाया है या आप जो रॉयल एनफील्ड चलाते हैं, वेदर इट इज़ थंडरबर्ड, क्लासिक, इलेक्ट्रा, स्टैंडर्ड, एनी वेरिएंट, 350 वेरिएंट्स में वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। इंजन रिफाइनमेंट आपको इसमें लिटरली फील होता है। सो अब जैसे मैं इसको एक्सलेट करने से आई कैन रियली फील कि इसमें वो वाइब्रेशन नहीं है जो आपको यूजुअली क्लासिक ये सब में जो कंप्लेन आती थी, वो वाइब्रेशन इसमें नहीं है। दोस्तों बहुत जल्दी हम इसी चैनल पे आपको इसके राइड रिव्यूज़ एंड कैसा फील आता है, वाइब्रेशन किस पॉइंट तक फील होता है, वो सबका डिटेल्स हम आपको दिखाने वाले हैं। सो फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बने रहिएगा इस चैनल पे, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। और आपका क्या ख्याल है? वो सब रुबाब में है, अभी हेलमेट पहन के गियर्स पहन के वो राइड के लिए रेडी हो रहा है, पहले से रेडी है। चलो, राइड सेफ, राइड हार्ड।